राधे राधे दोस्तों, चलिए आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ में डीप नेक बनाना हो तो उसकी कटिंग कैसे करते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अस्तर को प्रेस करके उसको बिछा लेते हैं और फिर अपना जो मेज़रमेंट है जो हमने लिख रखा है उसको अपने पास रखते हैं। मेज़रमेंट रखने के बाद जो हमारा चेस्ट का नाप है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद उसमें हम 2 प्लस रखने के बाद उसको हम उतना ही कपड़ा फोल्ड करते हैं। 2 जितना हमने उसमें 2 प्लस करने के बाद जो हमारा निकल के आया है, फोल्ड करने के बाद उसको अच्छे से बैठा लें। अब हम शुरू करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो बैक पार्ट था हमारा 13 इंच, तो हम 14 इंच में बैक पार्ट की कटिंग करेंगे 1 इंच प्लस करके। ओके, तो हम टिक करते हैं। यही प्रोसेस होगा अगर हमारा 14 इंच का ब्लाउज है तो हम 15 इंच पर टिक लगाएंगे, फिर उनको हम मिला लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि डीप नेक बनाने में हम अपने नेक की चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखते हैं। हम सिर्फ 2 इंच चौड़ाई रखेंगे नेक की, जो कि हमारा गला फैले नहीं, क्योंकि वो डीप रहेगा ना। और शोल्डर 2.5 इंच। फिर हम आर्म होल रखते हैं। आर्म होल हम रखेंगे 6 इंच। यही निशान हम आगे भी लगा लेते हैं। फिर जितने भी निशान हमने लगाए हैं स्केल की हेल्प से सबको ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हम लगाएंगे जितना हमें नेक अपना डीप रखना है, 10, 10.5, 11, 12, सबका वही मेथड रहेगा। उसके बाद जितना हमें गहराई रखनी है अपने गले की, 3, 3.5, उतना हम टिक लगा लेंगे, फिर मिला लेंगे। इसके बाद जो हमें बैक पार्ट में डार्ट डालनी है, वो जिधर से जॉइंट रहता कपड़ा उधर से 4 इंच लेंगे, मार्किंग करेंगे और फिर ऊपर की तरफ 5 इंच निशान लगाएंगे। फिर इन दोनों को मिला लेंगे। फिर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा नेक छोटा है तो हम इसमें जिधर आर्म होल रहता है उधर 2 पॉइंट का निशान लगाएंगे नीचे की तरफ, और जो हमारे नेक का निशान है वहाँ से मिला देंगे तिरछा, जो हमारा शोल्डर मतलब कि तिरछा है ना, ये जब हम सिलेंगे तो ये एकदम सीधा हो जाएगा। जितना स्ट्रेच होना होगा वो होगा, सबसे मेन पार्ट यही है। फिर जितना हमारा फिटिंग का निशान है वो लगाएंगे। 16.5 था हमारा चेस्ट, तो हम 8.2 पे निशान लगेंगे और फिर एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन कम से कम 2 इंच का लेंगे हम। वैसे ही हम अपने वेस्ट का निशान भी लगाएंगे। और फिर मिला देंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो शोल्डर स्लोप है ना, जो 2 पॉइंट हमने शोल्डर स्लोप लिया, उसके बाद 1.5 इंच में आर्म होल की गोलाई दे देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब गले की गोलाई दे देंगे। गले की गोलाई हम 1 इंच या आधे इंच में दे सकते हैं। अब है फ्रंट पार्ट की बारी। तो इसमें सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ अगर हमें तीरा मतलब बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाना है तो अगर हमें 13 इंच ब्लाउज़ कंप्लीट चाहिए तो हम उसमें 3 प्लस करके 16 इंच में कट करेंगे। तो 16 इंच पे मार्किंग कर ली हमने। अब इसको मिला लेंगे।
अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है, जिधर हमारा कपड़ा जॉइंट रहता है उधर की तरफ हम आधे आधे इंच पर मार्किंग कर लेंगे और उसको सीधी लाइन खींच लेंगे। ये जो हमने मार्किंग करी है, ये है हमारे हुक और आई लगाते समय जो कपड़ा दबता है ना, उसके लिए ये है। अब जितनी भी मार्किंग होगी हमारे इस निशान के आगे की होगी। अब हम फ्रंट नेक जो रखेंगे, आगे का जो गला होगा हमारा वो 2.5 इंच पर होगा, जो मैंने अभी निशान लगाया। अब इसके बाद 2.5 इंच का हमारा शोल्डर, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 6 इंच का आर्म होल और हमारा 7 इंच का गला रहेगा, तो हम 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और चौड़ाई लेंगे 3 इंच, क्योंकि आधा इंच हमारा वो हो गया, 2.5 है तो 3 हो जाएगा। उस लाइन के आगे से 2.5 लेना है हमें, ये चीज़ ध्यान रखना। कितनी जो भी मार्किंग करनी है उस लाइन के आगे से करनी है, हुक और आई की पट्टी के आगे से। ये हमारा 7.5 का आगे गला हो गया, मतलब 7 इंच का, और 10 इंच का बैक का नेक हो गया, बैक नेक। इंच का आर्म होल। आर्म होल की मार्किंग करने के बाद हम उसको स्केल की सहायता से ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम इसकी गुलाई देंगे, जो कि 1 इंच पर होती है। बैक पार्ट की गुलाई 1.5 इंच पर और फ्रंट पार्ट की गुलाई 1 इंच पर। अब हम जो ब्लाउज़ में तीरा होता है, जिसे बेल्ट भी कहते हैं, उसकी मार्किंग करेंगे, जो कि ऊपर से तो हम 12 इंच ऊपर की लाइन से, और नीचे की लाइन से अगर देखा जाए तो कम से कम ये 4 इंच का होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ब्लाउज़ हमारा लंबा होता है तो 5 इंच भी कर सकते हैं। और इधर जिधर से ओपन रहता है, कपड़ा ओपन है, उधर से हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। फिर इसको स्केल के उससे सीधी लाइन खींच लेंगे, दोनों मार्क को मिलाते हुए। फिर जिधर से हमारा कपड़ा जॉइंट है वहाँ से हम 4 इंच पर टिक लगाएंगे। जो कपड़ा मुड़ा हुआ डायरेक्ट वहीं से निशान लगाएंगे। फिर ऊपर से नापते हुए 9.5 इंच पर हम अपना एपेक्स पॉइंट, इसे मतलब प्लेट का केंद्र भी बोल सकते हैं, जिसको निहारते हुए हमारी सारी डाट पड़ती हैं, इससे हम 1.5 इंच की दूरी पर नीचे वाली प्लेट डालेंगे। जो हमारा बीच का पॉइंट जो हमने लिया एपेक्स पॉइंट, उससे 1.5 इंच की दूरी पर नीचे की प्लेट पड़ेगी। और ऐसे ही हम अपनी सारी प्लेट डालेंगे एपेक्स पॉइंट पर रखते हुए। जो हमारे गले के नीचे आती है डाट, वो डालेंगे थोड़ा सा तिरछी। ऐसे ही आर्म होल की भी और ऐसे ही वेस्ट की भी तिरछी रहेंगी सारी प्लेट्स। उसके बाद एपेक्स पॉइंट पर रखने के बाद उसी से सारी प्लेट्स हम 1.5 इंच की दूरी पर मार्क लगा लेंगे। और फिर जो हमारा तीरा का था, लाइन जो हमने खींची तीरा की लाइन, उससे आधा इंच पर नीचे निशान लगाकर उसका कर्व कर देंगे, जो कि हमारा जो कर्व अच्छे से आए बेल्ट का। फिर नेक का भी शेप देंगे। नेक का शेप देने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमने शोल्डर स्लोप बैक पार्ट में दिया था, वैसे ही शोल्डर स्लोप हम फ्रंट पार्ट में भी देंगे। 2 पॉइंट पर जो आर्म होल है वहाँ पे 2 पॉइंट पर निशान लगाएंगे हम।
और फिर उसे तिरछा नेक में मिला देंगे। फिर हम अपने जो मार्किंग हमने की है, मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ पे भी मार्किंग ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट करें, जिसको मैं सॉल्व करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे हम अपने सारे पार्ट कट कर लेंगे। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है जिसमें सही से मार्किंग नहीं हुई है, उसमें हम निशान लगा लेंगे, जो कि हमें सिलाई करते समय कुछ प्रॉब्लम ना हो। सारे पार्ट पर फ्रंट और बैक का निशान लगाते जाएंगे। सभी अस्तर को अच्छे से रखते जाएंगे। ये हमारी हुक और आई की पट्टी है। सभी अस्तर करने के बाद स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग अगर किसी को डिटेल में चाहिए तो कमेंट करें, मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। फिर उसके बाद सारे अस्तर कट जाने के बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है साड़ी का, उसको हम सीधा रखेंगे और उसमें उल्टा करके, मतलब कि जिधर हमने मार्किंग की है उसे नीचे रख के सारे कपड़े को ऐसे बिछा देंगे। फिर हम इसकी कटिंग यहाँ से हम अपना शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। फिर यह हमारा फाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।